What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 से लेके 4 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 to 8 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद केस स्टडी। ये टॉपिक्स वही हैं जैसा मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग तक पहुंच चुके हैं। तो पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा है हमारी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टली कई बार पूछी जाती है पेपर के अंदर। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के ऊपर से भी एक केस स्टडी आती है और इसके मेरिट्स, इन दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपको क्या है अच्छे से करना है। फिर आगे बात करें तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, 1 मार्कर के ऊपर भी इस पे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर से भी केस स्टडी पेपर के अंदर आती है। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां बन जाता है क्योंकि ये टॉपिक्स क्या है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो वो कंफ्यूजन के कारण ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, जिसके कारण ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आगे बढ़े तो स्टाफिंग प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर से भी केस स्टडी कई बार पूछी जाती है। आगे बढ़े तो बेनिफिट्स और नीड ऑफ ट्रेनिंग, कि हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है और उसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। टेक्निक्स ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इनके अंदर टेक्निक्स होती है, जैसे ऑन द जॉब के अंदर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप, ये सारी चीजों के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर से भी कई बार केस स्टडी आती है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में इंटरनल 2 सोर्सेज होते हैं, आप सबको पता होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनके टाइप्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है और इनके मेरिट डिमेरिट, अगर मैं बोलूं तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की भी बात वो कर रहा है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल के ऊपर से, ये दोनों टॉपिक के ऊपर से क्या आती है, केस स्टडी आती है। आप इनको इस तरीके से पढ़िए कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे तो आप लिख के आ सकते हैं और केस स्टडी आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड केस स्टडीज भी आप बुक से सॉल्व कर सकते हो। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, सारे टाइप्स के बैरियर आपको क्या करना है, पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग आपको पढ़ना है, जिसमें सीपीसी और एमबीई, सीपीसी मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एमबीई का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके साथ ही आपको पूरी प्रोसेस पढ़ना है। लास्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब आपको कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस को भी ढंग से पढ़ना है। इसके ऊपर से भी कई बार केस स्टडी पूछी गई है। अच्छा, मेन मोटिव क्या होता है कंट्रोलिंग का, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। बेटा कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। आप ये मत समझना कि चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, व्यूअर कम है। कंटेंट यहाँ पे आपको टारगेट 80 on 80 के लायक ही मिलेगा। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड और कीप शेयरिंग द वीडियो।